हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किचन में स्वागत है गाइस। तो चलिए हम आप लोग के साथ अब नया वीडियो लेके आ गए हैं, अपनी सोच अपनी बोल को लेके। आज का क्या मेरा टॉपिक है तो हम आप लोग को मैं बता दूं। टॉपिक ही क्या बताऊंगा, वीडियो देखिएगा तो आप लोग खुद समझ जाइएगा। और हाँ गाइस, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए, फिर आप लोग को समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं, क्या बोलना है, क्या सुनना है और क्या करना है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। शाम का टाइम था गाइस, उसी का घंटे का आवाज़ आया। घंटे का आवाज़ आना चाहिए, अच्छी बात है। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोग को हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। अच्छे रहिएगा, सारा चीज़ अच्छा रहेगा। मन से और तन से, दोनों से अच्छे होना चाहिए इंसान को। तो हाँ, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं फिर से एक बार ये बात को बोल दे रही हूँ कि आप लोग कंफर्म होके फिर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मैं आज अब आप लोग को हम अपने बात की तरफ लेके चलती हूँ, क्या है और क्या नहीं बोलना। क्या है ना गाइस, उस इंसान को प्रॉब्लम होता है जो इंसान रिश्ता निभाना चाहता है, और उस इंसान को उस घर के सारे सदस्य इस तरह से चोट देते हैं, इस तरह से चोट देते हैं कि ना चोट दिखे और दर्द ज़्यादा हो। बताइए, आप लोग समझ सकते हो अगर जो भी एक समाज से बिलोंग कर रहे हैं, जिनका फैमिली मेम्बर अभी जॉइंट है, उनको पता चलता होगा कि क्या है और कैसे रिश्ता निभता है और किस तरह से घर चलता है। अगर इंसान को अच्छे इंसान बनना है तो उस इंसान को अपने घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ता है, या पढ़ते हाँ, दोनों को, गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों के लिए होता है, समझना पड़ता है। उसको अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है कि क्या मेरा कर्तव्य है और क्या नहीं है। तो इस टाइप से करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। क्रोध अगर आएगा तो आपको शांत रखना पड़ेगा। कुछ भी हो, अगर दुख आया तो धैर्य बनाना पड़ता है, सुख आया तो सहनशीलता से काम लेना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपको फैमिली चलाना है, फैमिली को बनाए रखना है, एकजुट में स्ट्रांग बना के रखना है, तो जो इंसान बनाता है ना, जो इंसान उस गांठ को, उस गेट को बांध के या उसे ये करके रखता है ना, उसे शायद उस घर के सारे सदस्य तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ये चीज़ अगर आप महसूस कर रहे हैं, अगर उन फैमिली मेम्बर से वो सदस्य मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो इस टाइप से करते हैं, वो समझ सकते हैं कि कैसे अपनी फैमिली को जोड़ के वो रखते हैं और कैसे क्या करते हैं। मैं बता दूँ गाइज़ कि पता नहीं मौका पड़ते ही उस इंसान का जो भी अगर फ़ायदा हो तो फ़ायदा ले लिया जाए, और फ़ायदा ख़त्म हो गया तो इस टाइप से इग्नोर कर दिया जाए कि उसे चोट लगे उसका दिल पे। और वो चोट दर्द देता है गाइज़, जो किसी को नहीं दिखता है वो चोट। और हकीकत में हर चोट का दवा होता है, लेकिन जो अंदर का चोट लगता है ना, उसका दवा नहीं होता है, उसका कोई दवा नहीं होता है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों उस इंसान को इस टाइप से गंभीर रूप से घायल करते हैं। उस इंसान का क्या लाइफ नहीं होता है? वो तो अपना बना के, अपना समझ के किसी को अपने पास रखता है, किसी को अपना समझता है। मेरा बाबू है गाइस, आप लोग, बच्चा है तो करेगा ही, बट आप लोग इग्नोर कीजिएगा, कोई बात नहीं, सबके यहाँ बेबी होता है। मम्मी मिस्टी भी है यहाँ पर। हाँ बेटा लो। हाँ, तो उस टाइप से गाइस करना पड़ता है। काम आया तो बोल लिए, काम ख़त्म तो छोड़ दिए, काम आया करवा लिए, या फिर जो भी बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा होता है। मतलब क्या ही हम बताएं। और उस बंदे को आप दिल से देखोगे, दिल से समझोगे, या उसकी मजबूरी क्या है, उसके पास क्या है और क्या नहीं, ये भी वो नहीं बताएगा। ऐसे बंदे होते हैं ना गाइस कि उनके पास
5 रुपया है और उनकी फैमिली मेम्बर को 3 रुपया का ज़रूरत है, तो वो 3 रुपया अपनी फैमिली मेम्बर को दे देता है, बचा 2 रुपया में अगर उसकी और किसी को ज़रूरत पड़ गया 1.5 रुपया का भी, तो उसमें संकोच ना करते हुए 1.5 क्या 2 का 2 ही दे देता है। खुद खाली पड़े बैठा रहता है, लेकिन 1 सेकंड भी उस चीज़ को सोचने में देरी नहीं करता और ना ही अपने चेहरे पे शिकन लाता है। ऐसा क्यों? हंसते हंसते वो काम कर देता है, खुशी खुशी वो काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर भी उसका वहाँ पे कद्र नहीं होता है, उसका वहाँ पे वैल्यू नहीं होता है। अगर इस टाइप से आप समझोगे ना, फील करोगे ना, तो बहुत चोट लगता है गाइस, बहुत चोट लगता है। और उस चोट का आप लाख कोशिश कर लो, नहीं जख्म बढ़ता है, ना उसका दवा मिल पाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग के भी घर में ऐसे सदस्य हैं तो प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए, उनको अगर वो फैमिली को जोड़ के रखे हैं तो उनको जोड़ने में मदद कीजिए और उनका गांठ को संभालिए, उनको डगमगाने ना दीजिए, उनकी डगमगाहट को संभाल के अपनापन दिखा के धैर्य बना के उनका साथ दीजिए। गाइस, पराया क्या अपना हो सकता है? अगर खून का रिश्ता अपना ज़्यादा हो तो पराया का सहारा कोई क्यों ले? अगर अपनों अपने का साथ दे दे तो दूसरे का सहारा कोई क्यों ले? लेकिन मजबूरन इंसान को कदम उठाना पड़ता है, मजबूरन इंसान को कुछ भी करना पड़ता है जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो दर्द तो होता है, बाद में फिर समझ में आता है कि शायद हम गलत किए, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हम किए हैं। करने वाले को बुरा लगता है, करवाने वाले को भी बुरा लगता है, दोनों को बुरा लगता है, ऐसा नहीं कि एक को बुरा लगता है। हाँ, जो करता है उसे चोट थोड़ा ज़्यादा लगता है, जो करवाता है उसे चोट कम लगता है। क्योंकि अगर उसे नॉलेज होता, उसे इस चीज़ का समझ होता तो वो ये चीज़ करता ही नहीं, तो उसे तो दर्द कम ही ना होगा, ऑटोमेटिक कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा। तो मेरा यही कहना है, सभी लोग अच्छे इंसान बने, सभी लोग अपनी फैमिली को जोड़ के रखें, फैमिली में दरार ना लाएं। क्योंकि ऐसा होने से कहा, मेरे दादाजी लोग कहते हैं कि जो ताकत एक गांठ में एकजुट होके होता है वो टूट के नहीं होता है। एक बुक में मैंने कहीं पे कहानी भी पढ़ा था गाइस कि एक फादर थे, उनको 4 पुत्र था और वो चारों पुत्र जब छोटा था तो अच्छा से रहता था क्योंकि माँ बाप उसको अच्छे से रख रहे थे। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ ना, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आपस उसको बाबूजी बोलते थे काम के लिए, यानी कि उसके पापा बोलते थे उसको काम के लिए। तो वो क्या करता था, आपस में ही झगड़ा कर लेता था कि हम नहीं जाएंगे तुम जाएगा, हम नहीं जाएंगे तुम जाएगा। इस टाइप से करके चारों आपस में झगड़ा कर लेता था और झगड़ा करके काम को ठीक से नहीं करता था। तो उसके बाबूजी सोचे, यानी कि उसके पापा सोचे कि किस टाइप से इसको समझाया जाए ताकि ये मेरा बात को भी समझ जाए। मतलब बोला जाता है ना कि कैसे हम इसको क्या बोलें कि मेरा छोट भी बात का इसको ना लगे और मेरा बात भी इसको समझ में आ जाए और आपस में चारों एकजुट बन के रहें। तो वो अपने दिमाग लगाते गाइस, अपना दिमाग लगा के बोले कि सुनो, आज चारों को जाके चारों अपने अपने तरह से लकड़ियाँ लेके आओ। तो वो चारों भाई गया जंगल कुल्हाड़ी लेकर और वहाँ से लकड़ियाँ का गांठ लाया। जिसको जितना हुआ, कोई इतना लाया, कोई इतना लाया, जिसको जितना हुआ सब लाया। और ला के जब रखा तो बोले, मुझे एक लकड़ी, एक डंडा है, जैसे स्टिक बोलिए, डंडा बोलिए, जो भी बोलिए, वो देना। तो एक बड़े बेटे ने वो एक डंडा अपने पापा के हाथ में दिया और देने के बाद उसके पापा बोले, एक एक करके मुझे चारों दो, एक एक डंडा चारों अपना गांठ से दो। तो बोला ठीक है बाबा, क्यों नहीं, हम दे देंगे अपना गांठ से।
तो चारों अपना अपना गांठ से एक एक डंडा दिया। फिर बोले चारों अपना अपना डंडा ले लो, और फिर चारों ले लिया अपना अपना डंडा और बोले तोड़ दो। तो चारों वो डंडा को लेके तोड़ दिया, खट खट, तुरंत सबका डंडा टूट गया। फिर बोले बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, जो किया बहुत अच्छा किया। अब हम बताते हैं, एक गांठ को लाओ, चारों गांठ को मिला दो उसमें, तीनों गांठ को जो चारों भाई लाया था, और मिला दिया। फिर बोला इसको बांध दो, बांध दिया। बांधने के बाद बोला एक एक करके आओ और इस गांठ को तोड़ो। तो चारों भाई एक एक करके आया। बेटा पैसे ले ले। किस लिए? तो चारों चाय भाई बिस्कुट आया लाने और एक एक करके चाय बिस्कुट लाने जाए। एक एक करके गांठ को तोड़ने लगा गाइस, बट किसी से वो गांठ नहीं टूटा। आप लोग ये पढ़े होंगे, मेरे दादाजी बोलते हैं कि यह पढ़े हैं हम लोग, तो मेरे दादाजी हमको सुनाते थे, इसलिए हमको याद है ये कहानी, और वहाँ से ही हमको इस चीज़ का समझ आया था। तो मैं पहले इसको बता दूँ फिर आगे कंटिन्यू हो जाऊँगी। तो वहाँ से ही हमको समझ में आया था कि फैमिली को कैसे जोड़ के रखना चाहिए, और अगर फैमिली टूट जाता है तो क्या होता है। तो एक एक वो गांठ को एक एक भाई सभी आके तोड़ा, किसी से नहीं टूटा। तो बाबूजी बोले, यानी कि पापा उसके बोले कि किसी को मेरा बात समझ में आया? तो वो बेटा एक ने बोला हाँ बाबूजी, दूसरे ने बोला नहीं, तीसरे ने बोला थोड़ा बहुत आया, चौथे ने बोला नहीं टूटा तो क्या, मैंने अपना डंडा तोड़ दिया, एक जो आप दिए थे। तो चारों का अपना अपना नॉलेज था। फिर वो बोले कि जो समझा वो बोलो। तो वो बोले बाबूजी आप ही समझा दीजिए डिटेल से। तो उसके पापा बोले ठीक है। वो बताओ हम एक एक डंडा चारों को दिए, चारों ने बड़ा आराम से तोड़ दिया, और चारों का गांठ हम एक बना दिए, तो चारों में से किसी ने नहीं तोड़ पाया। तो ये समझो, अगर तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, तो कोई भी आके तुम लोग को तोड़ सकता है, और अगर तुम चारों एक साथ रहोगे तो कोई नहीं हिला सकता है तुम लोग को। तो चारों भाई ने अपने पापा के पैरों में जाके गिर गया और माफ़ी मांगा। बोला पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपकी बात को समझ गए हैं। देखिए मेरा बेटा चुटकी मारता है गाइस, देखिए कितना वो है। देखिए मम्मी बेटा चाय बिस्कुट लाने जाए, कितना को लेना है चाय बिस्कुट? जाओ, कितना को लेना है? जो तुम्हारा दिल करे, जा 5। जाओ। तो बच्चा है गाइस थोड़ा सा, तो फिर इस टाइप से ही होता है। और चारों गिर के माफ़ी मांगा। तो बाबूजी बोले कोई बात नहीं, अब मेरा भी टेंशन और दुख दूर हुआ, तुम चारों एक बन के रहो, ना कोई दूसरा हिला पाएगा, ना तोड़ पाएगा, तो और ना तुम्हारे घर में कोई दूसरा या तीसरा घुस के तुम्हें हिला पाएगा। एक की लाठी नहीं होगा, सबका बोझ, जो भी बोझ आएगा चारों में बढ़ जाएगा, चारों को थोड़ा 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 होगा। ऐसे एक के लाठी का बोझ हो जाता है, किसी एक ने अगर किया तो वो भारी हो गया, और किसी ने एक सब मिल के किया तो वो छोटा छोटा होके फट से हो गया, हल्का हो गया। तो इसीलिए कहते हैं गाइस कि किसी एक पे आप लोड देते हो, किसी एक मेंबर अगर आपके घर के सदस्य को थाम के रखे हैं, बना के रखे हैं, तो उनको हमें अपना सपोर्ट देना चाहिए, उनको हमें सहयोग करना चाहिए, जो कि वो और अच्छे तरीके से मेरे घर को सजाएं, संवारें और बनाए रखें, बांध के रखें, कि कोई आके ना तोड़े, कोई आके ना उसमें घुसे। ऐसा नहीं कि जो इंसान मेरे घर को बना रखा है, जो इंसान हमें सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हम उसे अपना मौका के अनुसार इस्तेमाल करें और मौका ख़त्म होते ही उसे दूर कर दें। इंसान का इंसानियत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए गाइस, ठीक है। इंसान की इंसानियत का फ़ायदा ना उठा के उसका साथ दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनका भरोसा बनिए, जिससे कि वो एक अच्छे इंसान बने, माहौल में, मोहल्ला में, उस जगह पे, एरिया में, गांव में अपना नाम बनाए कि वो एक अच्छा बंदा है, वो एक अच्छा इंसान। ओके बेबी, परेशान कर रखे हो तुम मुझे।
हिमांशु नहीं तो बोल वो सकता अपना है, घर पापा को डांट बना के रखे, सजा के रखे, संवार के रखे, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए मेरा बेबी, नमस्ते करो, नमस्ते करो बैठ के, बैठ के नमस्ते करो तुम पहले। नमस्ते। उधर से दिख नहीं रहा है, नमस्ते वो कर रहा है गाइस, बट यहाँ से करो, करो, कर दो नमस्ते। तो आप लोग मेरे बाबू को देख लिए। मैं इसको हमेशा यही बोलती हूँ कि बच्चे हमेशा अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, ज़ोर से मत बोलो, क्योंकि अच्छा अगर बनोगे तो भविष्य के लिए अच्छा होता है गाइस। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो बंदा ऐसा है प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, उसको सहारा दीजिए, ताकि वो अपने घर को बना के रखे, जोड़ के रखे और अच्छे से रहे। तो चलिए अब चलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो। अब हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब मैं अपना वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और लास्ट में जाते जाते बस एक बात आप लोग से बोलना चाहता हूँ गाइस, चाहता हूँ चल सकता है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो खूब सारा लाइक कीजिए, खूब सारा कमेंट कीजिए, अच्छा बट कमेंट कीजिएगा गाइस। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, सी ऑल, लव यू।